Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and today we are going to talk about something very important। तो आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ वो टॉपिक चाहे एजुकेशनल फील्ड हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे हमारा करियर हो, उस सब में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ पावर ऑफ सिंगल टारगेट, पावर ऑफ पैशन। क्योंकि जब हमारे मन में सिंगल टारगेट होता है, जब हमारे मन में एक ही बात होती है, जब हम ठान लेते हैं कि वो काम करना ही करना है, तो हमारे अंदर एक अजीब तरह की एनर्जी आ जाती है। हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि वो एनर्जी कहाँ से आती है। इतनी ज़्यादा एनर्जी आती है कि हमें उसका पता भी नहीं होता, एहसास तक नहीं होता कि हमारे अंदर कितनी एनर्जी आ गई है। तो हम दोनों तरह के एग्जाम्पल लेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स का भी लेंगे और इंसानों का एग्जाम्पल भी लेंगे। और रियल लाइफ में आपने इस चीज़ को महसूस किया भी है, एक बार नहीं कई बार महसूस किया है, जब हमारे अंदर ताकत बिल्कुल नहीं होती, लेकिन जैसे ही हम अपना माइंडसेट चेंज करते हैं तो अचानक से वो ताकत हमारे अंदर आ जाती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हर चीज़ के अंदर अपना एक हिडन पोटेंशियल होता है, हर चीज़ की एक अपनी ताकत होती है, लेकिन वो ताकत बाहर कब आती है, वो ताकत एनर्जी कब बनती है, वो ताकत रिप्रेजेंट कब होती है? वो ताकत रिप्रेजेंट होती है किसी चीज़ के एक्टिवेट होने के बाद। वो चीज़ क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम फ़ैन की बात करें, अगर हम इलेक्ट्रिक मोटर की बात करें, अगर हम ड्रिल मशीन की बात करें, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनकी बात करें, तो सबका अपना एक पोटेंशियल होता है, हर किसी का अपना एक वोल्टेज होता है। आपने देखा भी होगा हर चीज़ पे लिखा रहता है 220 वोल्ट, 240 वोल्ट, 440 वोल्ट। तो अगर हम किसी भी चीज़ की बात करें तो उसके अंदर एनर्जी तब तक नहीं आती जब तक हम करंट का स्विच ऑन नहीं करते। कहने का मतलब ये है कि जब तक एनर्जी फ्लो ना हो तो पोटेंशियल बाहर नहीं आता। तो जैसे ही ड्रिल मशीन का आपने स्विच ऑन किया, करंट को आने दिया, तो हम देखते हैं कि ड्रिल मशीन बहुत गहरे गहरे होल कर देती दीवार के अंदर भी। तो ये चीज़ कब हुई? पोटेंशियल तब जागा जब हमने करंट को फ्लो होने दिया। अब इंसानों के साथ में ये पोटेंशियल कब जागता है? हम लोगों के साथ में ऐसा कब होता है? हम लोगों के साथ में ऐसा तब होता है जब हम अपना माइंडसेट को चेंज करते हैं, जब हमारे मन में सिर्फ एक ही बात होती है कि हमें करना ही करना है। हम बाकी सारी चीज़ों को साइड रख देते हैं। नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव पॉइंट्स, सोसाइटी का कमेंट, रिसोर्सेज की कमी, इन सब बातों पे हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। हमारे मन में अगर एक ही बात हो कि वो काम मुझे करना ही करना है, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं और हमारे अंदर एक अजीब तरह की एनर्जी आ जाती है। अब हम एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको बहुत ज़्यादा बुखार है, आपको इतना ज़्यादा बुखार है कि आप अपने बेड से उठ भी नहीं सकते हैं और आपके घर में कोई मौजूद भी नहीं है कि आप अपना खाना भी खुद से नहीं खा पा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, आप वॉशरूम भी बहुत मुश्किल से जा पा रहे हैं। लेकिन उस केस में जब आप चल भी नहीं पा रहे हैं, सडनली कॉल आती है कि आपकी मम्मा का एक्सीडेंट हो गया और आपको एट दैट मोमेंट पहुंचना ही होगा। तो आपका रिएक्शन क्या होता है? आप उस केस में अपनी कमज़ोरी पे ध्यान देते हैं, अपनी बीमारी पे ध्यान देते हैं, या सिर्फ आपके मन में एक ही बात होती है कि मुझे अपनी मम्मा के पास पहुंचना ही पहुंचना है? तो कमज़ोर तो आप पहले भी थे, आप उठ भी नहीं पा रहे थे, लेकिन अगर मम्मा की कॉल आई तो आपने एक ऐसा रिएक्शन दिया कि आप अपने बेड से उठ खड़े हुए और अब आप इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि मुझे अपनी मम्मा के पास पहुंचना ही पहुंचना है। चाहे मेरे पास बाइक ना हो, चाहे मेरे पास कार ना हो, चाहे मैं लिफ्ट मांगूं, एट एनी कॉस्ट मुझे पहुंचना ही पहुंचना है, क्योंकि माइंडसेट इस तरह का हो गया कि मुझे अपनी मम्मा के पास पहुंचना है। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो जब हमारा माइंडसेट इस बात पे फोकस करता है कि हमें एक काम को अचीव करना ही करना है, एक टारगेट को अचीव करना ही करना है, तो हमारे माइंड में, हमारी बॉडी में एक अजीब तरह की एनर्जी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी माँ का बच्चा जो 20 से 30 किलो वजन भी आसानी से नहीं उठा सकती है, अगर वो बाइक के नीचे दब जाता है तो क्या होता है? माँ बाइक को सीधा कर देती है और बाइक का वेट 80 kg, 90 kg, 100 kg, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो उस केस में मम्मा ने बाइक को कैसे उठा लिया? क्योंकि उसके मन में एक ही बात थी कि मुझे अपने बेटे को बचाना ही बचाना है। तो जब हमारे मन में सिर्फ एक ही टारगेट होगा, एक सिंगल टारगेट होगा कि मुझे उसको अचीव करना ही करना है, तो हम रिसोर्सेज पे फोकस नहीं करते, हम अपनी कमज़ोरियों पे फोकस नहीं करते। हमारा सिर्फ एक ही टारगेट होता है कि हमें उस टारगेट को अचीव करना ही करना है। तो ये चीज़ कब होती है? हमारे साथ में रियल लाइफ में इस तरह के एग्जाम्पल तब होते हैं जब करो या मरो वाली सिचुएशन होती है, या तो करो या मरो। लेकिन अगर हम अपने करियर की बात करें, अगर हम आने वाली लाइफ की बात करें, फ्यूचर की बात करें, तो यहाँ पे सिचुएशन है लेट करो या लेट मरो। तो आखिरकार मरना तो यहाँ भी है ना, इनडायरेक्टली यहाँ भी हमारा नुकसान हो रहा है। तो क्यों ना हम अपना माइंडसेट इस तरह का कर लें कि मुझे अपना गोल अचीव करना ही करना है, उसके लिए जो जो टारगेट कंप्लीट करने हैं करने ही करने हैं।
क्योंकि अगर ऐसा माइंडसेट होगा तो हमारे अंदर इनफाइनाइट एनर्जी आ जाती है। किसी के पास बहुत सारी बातों का जवाब नहीं है कि ये एनर्जी कहाँ से आती है। जब हम पैशनेट होते हैं, जब हमारे अंदर जुनून होता है किसी चीज़ को अचीव करने का, तो हमारे अंदर वो एनर्जी कहाँ से आती है, साइंस के पास भी इसका जवाब नहीं है। आपने एग्जाम्पल भी सुना होगा, जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो कितना दर्द, वो लिमिट से ऊपर का दर्द भी बर्दाश्त कर लेती है। तो ये ताकत उसके अंदर कहाँ से आती है किसी को नहीं पता, ये चीज़ नेचुरली आती है। लेकिन मम्मा का भी माइंडसेट होता है कि मुझे अपने बेटों को जन्म देना है, स्वस्थ बेटों को जन्म देना है। तो जब हमारा माइंडसेट इस तरह का होगा कि मुझे अपने टारगेट को अचीव करना ही करना है, तो मेरे अंदर एनर्जी भी आ जाती है। मैं रिसोर्सेज पे फोकस करना बंद कर देता हूँ, मैं बहानेबाजी करना बंद कर देता हूँ। उस केस में सारी चीज़ें साइड हो जाती हैं जो हमको अपने टारगेट को अचीव करने से रोक रही होती हैं। तो वी नीड टू चेंज अवर माइंडसेट और हमें ये सोचना पड़ेगा कि मुझे अपना टारगेट अचीव करना ही करना है। तो हमारे अंदर एक ऐसी एनर्जी आ जाएगी जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होगा। तो इफ़ वी थिंक लाइक आई नीड टू अचीव माई टारगेट एट एनी कॉस्ट, मैं रिसोर्सेज का बहाना नहीं करूँगा, मैं अपनी सलाहियतों का बहाना नहीं करूँगा, मैं अपना टारगेट सेट करूँगा और उस तक अचीव मुझे करना ही करना है। तो जब हमारा माइंडसेट इस तरह का होगा तो बहानेबाजी ख़त्म हो जाएगी। यही चीज़ एजुकेशन के लिए भी होती है, बिजनेस फील्ड के लिए भी होती है और अपनी सलाहियतों को डेवलप करने के लिए भी यही काम होता है। तो यू नीड टू चेंज योर माइंडसेट एंड यू विल हैव enormous amount of energy, and in that case you will not be thinking about the society, और आप नेगेटिविटी को भी साइड कर देते हैं। तो नेगेटिविटी हमें बहुत ज़्यादा रोक रही होती है अपने टारगेट को अचीव करने से। लेकिन जब हमारे मन में सिर्फ एक ही बात होती है कि मुझे अपना टारगेट अचीव करना है, तो मैं नेगेटिविटी पे फोकस नहीं करता। अगर कोई इस माँ से ये कहता कि तुम इस बाइक को कैसे उठा पाओगी, तो शायद अगर वो उसकी बात सुनेगी तो उसे अपनी कमज़ोरी का एहसास हो जाएगा कि मैं नहीं उठा सकती। लेकिन जब हमारे मन में एक ही टारगेट होता है कि मुझे अचीव करना है तो करना है, तो हम सोसाइटी की परवाह नहीं करते, हम कमेंट की परवाह नहीं करते और हमारे अंदर एक अजीब तरह की एनर्जी आ जाती है। तो वी नीड टू चेंज आवर माइंडसेट टू अचीव आवर गोल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।